हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स के बारे में। और जो टॉपिक को कवर होंगे इस वीडियो में वो होंगे ई कॉमर्स की डेफिनेशन, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ई कॉमर्स इवैल्यूएशन और लास्ट में हम पढ़ेंगे ई कॉमर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक से, जो कि है ई कॉमर्स की डेफिनेशन। बेसिकली ई कॉमर्स होता क्या है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो ई कॉमर्स हो गया हमारा घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन मोबाइल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू हम कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं या फिर किसी भी चीज़ की सर्विस लेते हैं, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल है आज की डेट में इसका अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, नाइका हो गया, OLX हो गया, मीशो हो गया। बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये अपने दुकान पे बैठे बैठे या फिर कहीं पे भी बैठे बैठे जो भी वेंडर्स होते हैं ये हमें ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें हमारे पास एक्सेस रहता है 24/7 का, हम कभी भी बैठ के अमेज़ॉन से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिल जाते हैं कि हमें एक जगह पर ही बैठे बैठे सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे, हमें सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा ऑनलाइन। उसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये बेसिकली जो ये सब चीज़ें होती हैं ये हमारा ई कॉमर्स होता है। कुछ भी चीज़ खरीदना, बेचना ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ई कॉमर्स। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ भी चीज़ खरीदना या बेचना थ्रू द इंटरनेट और ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। It involves the use of electronic platforms such as website, mobile application, and social media to conduct transactions between business and consumers or between businesses. बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, जैसे वेबसाइट हो गई हमारी अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट, हमें एक मोबाइल चाहिए होता है जिसमें कि हमारा एप्लीकेशन चलता है, या फिर किसी भी थ्रू जैसा सोशल मीडिया भी हो गया। आज की डेट में इंस्टाग्राम पे भी लोग अपना परफ्यूम वगैरह, आपने बहुत सारी जगह ऐड देखा होगा कि लोग अपने परफ्यूम बेच रहे हैं इंस्टाग्राम का यूज़ करके, या फिर टी शर्ट्स बेच रहे हैं। ये सभी ई कॉमर्स के अंदर ही आता है। अब हम चेक करते हैं इसके टाइप्स। ई कॉमर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, चेक करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला टाइप होता है वो होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसको हम B2C बोलते हैं। व्हेन अ गुड और सर्विस इज सोल्ड टू एन इंडिविजुअल कंज्यूमर बाय अ बिजनेस। इसमें डायरेक्टली बिजनेस से कंज्यूमर के थ्रू ट्रेड होता है। एग्जाम्पल, व्हेन वी बाय क्लोथ्स फ्रॉम एन ऑनलाइन रिटेलर, जैसे कि हम नाइका हो गया या फिर मीशो हो गया, वहाँ से हम कुछ भी खरीदते हैं, क्लोथ्स खरीदते हैं, तो वो हमारा बेसिकली बिजनेस टू कंज्यूमर हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा बिजनेस टू बिजनेस। इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जब भी कुछ ट्रेड करेगा ऑनलाइन, या फिर कुछ भी सेल करेगा, या फिर कुछ बाय करेगा, या फिर कुछ अपनी सर्विस एक्सचेंज करेंगे कुछ बिजनेस से बिजनेस, उसको हम बिजनेस टू बिजनेस बोलते हैं। व्हेन अ गुड और सर्विस इज सोल्ड बाय अ बिजनेस टू अनदर बिजनेस। इसका थर्ड टाइप है वो है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं C2C। व्हेन अ गुड और सर्विस इज सोल्ड बाय अ कंज्यूमर टू अनदर कंज्यूमर इज नोन एज C2C। बेसिकली इसके अंदर दोनों साइड हमारे कंज्यूमर्स ही होते हैं, खरीदने वाला भी कंज्यूमर होता है और बेचने वाला भी कंज्यूमर होता है। इसका एग्जांपल है OLX। जैसे इसके अंदर OLX के अंदर अपने यूज प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं और कोई दूसरा कंज्यूमर होगा जिसको खरीदना चाहता होगा, उसको खरीद सकता है। फोर्थ टाइप है इसका कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, कोई भी सिंगल कंज्यूमर या फिर कोई सिंगल इंडिविजुअल अगर किसी बिजनेस को कुछ सामान बेचता है तो उसको कंज्यूमर टू बिजनेस कहते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर्स ओन प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड टू अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं इसके हम फिफ्थ टाइप पर, जो कि है बिजनेस टू एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बिजनेस होगा वो डायरेक्टली एम्प्लॉय को अगर कुछ बेचना चाहता है तो उसको हम बिजनेस टू एम्प्लॉय कहते हैं। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉय इज नोन एज B2E। सिक्स टाइप है इसका हमारा बिजनेस टू गवर्नमेंट, जो कि हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी या फिर कुछ भी सर्विस खरीदना या फिर बेचना अगर वो बिजनेस से गवर्नमेंट को हो रही है तो उसको B2G कहेंगे। ट्रांजैक्शन बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट इज नोन एज B2G। अब हम ई कॉमर्स के फीचर्स चेक करते हैं। जो इसका पहला फीचर है वो है ग्लोबल रीच, मतलब आप इसको पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी सेल या फिर कुछ भी परचेज कर सकते हैं थ्रू ई कॉमर्स, और ये हर जगह पे वैलिड भी है। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड। द टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉर ई कॉमर्स इज इंटरनेट, देयरफॉर द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड इज लाइज अपॉन द ई कॉमर्स। बेसिकली जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड मतलब हर जगह के लिए इन ई कॉमर्स को यूज़ करने के लिए हमें सिंपल एक ही चीज़ चाहिए जो कि है इंटरनेट, और ये हर जगह पे ईजिली अवेलेबल होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरएक्टिविटी।
means that e-commerce allows for two-way communication between merchant and consumer. So basically अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, अगर आप कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदते हो ई कॉमर्स के थ्रू, सो आप उसमें सेलर को या फिर वेंडर को जो भी होता है उससे आप बेसिकली सारी डिटेल्स उससे पूछ सकते हो और सारी डिटेल्स अवेलेबल भी होती हैं ईजिली तो ऑन ई कॉमर्स। उसका फोर्थ पॉइंट है वो है इंफॉर्मेशन डेंसिटी। ऑल द इंफॉर्मेशन इज़ ईजिली अवेलेबल इन ई कॉमर्स। जैसा कि आपने देखा होगा अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदते हो ऑनलाइन, सो उसके सारे फीचर्स, प्राइस, उसमें कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, स्पीकर या फिर कौन सा प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। फिफ्थ है हमारा पर्सनलाइजेशन। मर्चेंट कैन टारगेट देयर मार्केट मैसेज टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स। सो बेसिकली होता क्या है, अगर हम कुछ भी चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं तो वो हमारी कुकीज़ सेव कर लेते हैं। सो इससे काफ़ी ईजिली हो जाता है कि जो भी हमारी टारगेट ऑडियंस है या फिर कुछ भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान को बेचना चाहते हैं तो हम ईजिली उसको बेच सकते हैं। सिक्स्थ है हमारी अवेलेबिलिटी। इट इज़ अवेलेबल 24/7। जैसा मैं आपको बताया था, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कभी भी इसको एक्सेस कर सकते हो। आप रात के 1 बजे एक्सेस करोगे, कोई आपको मना करने नहीं आएगा। आप इजीली इसको एक्सेस कर सकते हो और कुछ भी चीज़ अगर आपको मंगवानी है तो मंगवा सकते हो। अब हम चेक करते हैं इसके एडवांटेजेस। तो इसके एडवांटेजेस काफ़ी सिंपल हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। ई कॉमर्स इनेबल्स फास्ट एंड सिक्योर शॉपिंग। सो जो ई कॉमर्स होता है वो काफ़ी फास्ट और सिक्योर शॉपिंग करता है। आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है वो ई कॉमर्स पे इजीली अवेलेबल हो जाती है और जो उसकी डिलीवरी होती है वो भी लगभग तेज़ ही होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, ई कॉमर्स ऑल्सो इनेबल्स टू चूज डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो बेसिकली आपको एक ही जगह बैठे बैठे सारे ब्रांड्स के कपड़े या फिर शूज़ अवेलेबल होते हैं। आपको सब कुछ एक ही जगह पे बैठे बैठे हो जाता है, तो आपके लिए ईजिली हो जाता है कि आपको कौन सा चूज़ करना है। अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो आपको एक चीज़ के लिए पहले 10 दुकान ढूंढनी पड़ेगी, कौन सही रेट लगा रहा है, कहाँ पे कौन सा ब्रांड अवेलेबल है, तो वो सब स्किप हो जाता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट इज़ अ सिंपल वे ऑफ सेलिंग एंड बाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो ई कॉमर्स काफ़ी सिंपल है चलाना, इसको हर कोई चला सकता है। आज की डेट में हर कोई इसको यूज़ कर रहा है। आपने भी एक ना एक बार तो यूज़ करा ही होगा, आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट। फोर्थ पॉइंट है इसका, ई कॉमर्स रिप्लेस द पेपर वर्क एज ऑल ट्रांजेक्शन्स आर थ्रू इंटरनेट टुडे। सो बेसिकली जितना भी हमारा पेपर वर्क होता था या फिर बिल वगैरह होते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन ही प्रोवाइड हो जाता है क्योंकि हम ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो सब कुछ ऑनलाइन हमें प्रोवाइड हो जाता है। पहले के टाइम पे हम एक बिल देते थे वो जो हमारा वैलिड होता था, फिर उसके बाद इससे काफ़ी पेपर कॉस्ट की सेविंग होती है और काफ़ी ट्रीज बच जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इट प्रोवाइड्स बेटर मैनेजमेंट सिस्टम एज इट हैज़ अ सेंट्रलाइज डेटाबेस। सो बेसिकली जो इसका मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन, क्योंकि जो उसका डेटाबेस है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। सिक्स पॉइंट है हमारा, ई कॉमर्स वाया इंटरनेट कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। सो बेसिकली जो हमारा ई कॉमर्स है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, तो जो हमारे कस्टमर होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे यूजिंग ई कॉमर्स। जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा, ई कॉमर्स हैज़ सेवरल पेमेंट मोड्स। सो बेसिकली जो ई कॉमर्स होता है उसके पास ऑलमोस्ट सारे पेमेंट मोड अवेलेबल होते हैं, थ्रू कैश, कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या फिर अगर आप यूपीआई करना चाहते हो तो उसमें सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं ईजिली। अब हम चेक करते हैं ई कॉमर्स के डिसएडवांटेजेस। सो उसका पहला डिसएडवांटेज है वो है, कस्टमर्स मे नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू फिजिकली टच और एग्जामिन द प्रोडक्ट्स बिफोर मेकिंग अ परचेज। सो बेसिकली अगर हम ऑफलाइन जाते हैं तो वहाँ पर जाके हम खुद ही एग्जामिन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो बस हम इसके फीचर्स ही देख पाते हैं, हमें जब ही पता चलेगा जब वो हमारे पास डिलीवर होगा। सेकेंड पॉइंट है सिक्योरिटी कंसर्न्स। द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचिंग एंड साइबर अटैक्स इज़ अ सिग्निफिकेंट कंसर्न फॉर बोथ बिजनेस एंड कस्टमर्स। सो बेसिकली जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, बेसिकली अगर हमारा ई कॉमर्स कितना भी सिक्योर हो लेकिन जब भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते ही हैं। कभी कभार हमारी पेमेंट फेल्ड हो जाती है या फिर कुछ पेमेंट से रिलेटेड इशू आ जाते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वो साइबर सिक्योरिटी के थ्रू ही हैंडल हो पाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते ही हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, शिपिंग एंड डिलीवरी इशू। कस्टमर्स में एक्सपीरियंस डिले, डैमेज्ड गुड्स और लॉस्ट शिपमेंट। रिटर्न एंड एक्सचेंज कैन बी मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग। सो बेसिकली अगर हम ऑफलाइन जाते हैं, अगर हमें कुछ भी चीज़ पसंद आता है तो हम हैंड टू हैंड उसको लेके आते हैं, फिर उसके बाद वो हमारी जिम्मेदारी होती है। बट अगर हम कुछ भी चीज़ ऑनलाइन खरीदते हैं तो फिर हमें कभी कभार डिलीवरी से इशू हो जाता है या फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो कभी कभी डैमेज्ड आ जाते हैं और उसको रिटर्न करने में बहुत झंझट होती है।
फोर्थ पॉइंट है हमारा, ऑनलाइन शॉपिंग लैक्स द सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिशनल रिटेल सच एज ट्राइंग ऑन क्लोथ्स, टेस्टिंग प्रोडक्ट्स और फिजिकल एग्जामिंग आइटम्स। सो बेसिकली जैसे अगर हम कुछ भी कपड़े खरीदने जाते हैं, अगर हम ऑफलाइन जाते हैं तो हम उसको पहले चेक कर लेते हैं कि इसका कपड़ा ठीक है कि नहीं है, या फिर ये हमें परफेक्ट फिट का हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। बट ऑनलाइन में ही हमारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन, बस हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन हम उसको पर्सनली खुद पहन के नहीं देख सकते। हम जब ही पहन के देख सकते हैं जब वो हमारे पास डिलीवर होगा। फिफ्थ पॉइंट है इसका, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स हैवली रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग इंटरनेट एक्सेस डिवाइसेज एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली ये सब कुछ हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, ये भी हमारी टेक्नोलॉजी है। अगर हमें इससे रिलेटेड कुछ भी इशू आता है तो हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं टेक्नोलॉजी पर। अगर इससे रिलेटेड हमारा कुछ भी इशू आता है तो हमारा पूरा जो ई कॉमर्स है वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा एक बार के लिए। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है हमारा ई कॉमर्स इवैल्यूएशन। सो बेसिकली जो ई कॉमर्स इवैल्यूएशन होता है वो पूरा का पूरा हमारा कस्टमर बेस्ड पे होता है। इसमें हम अपने कस्टमर का एक्सपीरियंस चेक करते हैं कि उसका एक्सपीरियंस हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे प्रोडक्ट्स पर कैसा रहा। अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उसका एक्सपीरियंस बेकार रहा तो उसमें फिर वो चेक करते हैं कि उसको कहाँ कहाँ पे दिक्कत आई है, और फिर हम कहाँ कहाँ पे उस कस्टमर के जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस हुआ है उसके साथ हम कहाँ कहाँ पर उसको फुल्ली सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो इसके अंदर बहुत सारे सर्वेज होते हैं जहाँ से कि हम चेक करते हैं कि हमारा कस्टमर कितना हैप्पी है कि नहीं है। आपने बहुत बार देखा भी होगा, आपको यूट्यूब पर पॉपअप आता होगा कि रेट द सर्वे अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, ऐसे करके बहुत सारे अमेजोन, फ्लिपकार्ट ये सब भी करते रहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी डेफिनेशन से। ई कॉमर्स इवेल्युएशन प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सपीरियंस फ्रॉम एन अनबाइज्ड कस्टमर परस्पेक्टिव। Business receive those evaluation reports consistently to identify areas of opportunity hopefully before a poor experience। So basically इसमें भी वही बताया गया है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं उनका एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंस होता है जिसमें कि पता चलता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं या फिर कहाँ पे उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कुछ भी चीज़ सेल करने की या फिर कुछ भी चीज़ करने की। E-commerce evaluation provides actionable insights that help companies better understand and enhance the customer experience. By gathering customer feedback and implementing necessary changes, company can improve delivery, reduce cart abandonment, increase brand loyalty, and ultimate drive additionally sales and revenue. सो बेसिकली इसके अंदर अगर हमारे पास जैसे कि मानते हैं हमारे पास सब कुछ सर्वे हो गया तो उसमें हम फिर बाद में एक्शनेबल इंसाइट्स होती हैं, मतलब कुछ भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सारा डेटा आ चुका है। इसके अंदर क्या क्या होता है कि हमारे जितने भी कस्टमर्स होते हैं अगर वो खुश नहीं है तो उनको खुश करने के लिए हम कुछ उनको डिस्काउंट दे देंगे, या फिर जितने भी हमारे फीडबैक के अकॉर्डिंग अगर कुछ भी हमें कुछ इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, डिलीवरी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है तो हम डिलीवरी फास्ट करवा देंगे, या फिर कुछ भी चीज़ बेसिकली जो भी हमारे ई कॉमर्स को मोर हेल्पफुल बनाए हम वो सारी चीज़ें इसमें इवेल्युएट करेंगे और फिर उसके बाद उसको एक्शन में लेके आएंगे ताकि हमारे कस्टमर को ज़्यादा दिक्कत ना हो, हमारा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी हो और जो उसका फीडबैक है वो हमेशा हमारे लिए हैप्पी होता है। क्योंकि ई कॉमर्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है हमारा कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर का सेटिस्फैक्शन 100% है तो वो 100% अप जाएगा, जो उसका सेल्स होगी ई कॉमर्स की वो अप जाएगी। और वही अगर हमारा जो फीडबैक है वो हमारे नेगेटिव में है या फिर जो हमारी कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है तो वो हमारा जितना भी सेल्स होगा उस जो सेल्स की रेवेन्यू होगी वो सब कुछ हमारी नीचे चली जाएगी। क्योंकि हमारी ऑनलाइन में रिव्यू सिस्टम है तो उसमें बेसिकली क्या होते हैं जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं वो सारे रिव्यूज़ करते हैं। और आप भी अगर चेक करना है जब भी आप कुछ भी खरीदते हो ऑनलाइन तो पहले उसके रिव्यूज़ चेक करते हो कि इसके रिव्यूज़ हैं कैसे। अगर इसके रिव्यूज़ अच्छे होंगे और इसकी सेल्स ज़्यादा होगी आप भी डेफिनेटली वही प्रोडक्ट यूज़ करोगे या फिर कुछ भी खरीदोगे। अगर जिसकी सर्विस अच्छी नहीं होगी और जिसके फीडबैक अच्छे नहीं होंगे तो आप भी उस प्रोडक्ट को नेग्लिजिबल कर दोगे, मतलब नहीं खरीदोगे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका आखिरी टॉपिक जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर आइडेंटिफाइज द फंक्शनैलिटीज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर components, specifies the corresponding service level requirements and describes the management and operates
ऑफ द होल सिस्टम। सो बेसिकली इसमें होता है क्या है, जितने भी हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, वो कौन से लेवल पे यूज़ होते हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं और वो कैसे मैनेज करते हैं एक दूसरे को, और जितना भी पूरा हमारा सिस्टम है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, इसमें हम वो चेक करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आपको सारे टॉपिक्स ईजिली समझ में आ गए होंगे, और ये जो क्वेश्चन होता है ई कॉमर्स के बारे में, इसमें एग्ज़ाम में हर टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज़ ई कॉमर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और ये 3 मार्क्स से लेके पूरे 15 मार्क्स तक आता है अकेला ही टॉपिक। तो इसका जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर सारे टॉपिक्स अपने कवर करें जितने भी आज तक एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।